जंग छोटी सरकार चुनाव नगर पालिका जाखल वर्ष 2025 में हमारे बीच में उपस्थित है विकास कामरा, जो नगर पालिका जाखल से चेयरमैन का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम इनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। और सबसे पहले विकास जी, मेरे आपसे ये प्रश्न रहेगा कि किन मुद्दों को लेकर आप इस बार नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव में मैदान में आए हैं? नमस्कार जी, सारे आपके चैनल के फॉलोअर का और आपका, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके चैनल पर आवाज़ लोगों की बनने का और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने का, लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का। मुद्दे जो जाखल के लोगों के हैं, मैं लोगों का इलेक्शन, ये जो मैं आप कह रहे हो भी चेयरमैन अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ये इलेक्शन मेरा इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन है जाखल की सारी जनता का। जाखल के जितने मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी माताएं बहनें हैं, ये चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं जाखल के विकास के लिए, जाखल की समस्याओं को दूर करने के लिए। और मैं सबसे पहले भी यही बात कहता था और आज भी कह रहा हूँ, मेरे साथ मेरी पार्षदों की टीम तो अगर जाखल के अध्यक्ष पद के रूप में आशीर्वाद पब्लिक ने दिया तो होगी। मैं हर वार्ड का चेयरमैन नहीं, पार्षद ही बनकर काम करूंगा। जो मैंने पहले पिछले 5 साल में लोगों के जितना काम आ सका, मैंने अपना 100% दिया। विकास जी, ऐसा लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जब आपका कार्यकाल नगर पार्षद का रहा, उस समय में आप जितना विकास चाहते थे उतना नहीं हो पाया है। ऐसा क्या कारण है? देखो, ऐसा है जी, जाखल में कामों के बारे में काम तो हुए हैं। देखो, काम कुछ अधूरे पड़े हैं। ये जो कम्युनिटी सेंटर है, ये भी पिछले नगर पालिका के टाइम ही पास हुआ था। अब इसकी ओपनिंग होनी है और इसका सारा 99% काम पूर्ण हो चुका है। स्कूल की बिल्डिंग है, अंडर ब्रिज है, सारी मास्टर कॉलोनी, ब्यास कॉलोनी, 13 नंबर वार्ड, ब्यास अपना बाजीगर बस्ती, नई बस्ती, सभी की सड़कें भी बनी हैं, सीवर भी पड़ा है, पाइपलाइन भी पड़ी है। जो भी काम हमने, देखो, हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव डालकर पास किए, वो हुए हैं। देखो, होप पब्लिक को, जनता को बहुत होती है, अभी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। पब्लिक करती भी और करनी भी चाहिए। जब हम बच्चा रोता नहीं है, जब तक माँ दूध नहीं पिलाती, तो हम जब पब्लिक हमारे को वोट देकर एक आशा करती है हमारे से भी, ये काम हम इस प्लान में होने चाहिए काम। अब जब दूसरा टर्म आया है जाखल का नगर पालिका का, तो मैं सबसे पहला मुद्दा है जाखल की नगर पालिका की दुकानों का। जो तैबदारी की दुकानें हैं, जो कि जाखल में छोटा व्यापार है, व्यापार कम है, पंजाब से सीमा क्षेत्र है, यहाँ पर फ्लडेड एरिया भी है, उसको हम भरपूर अपनी हाउस की मीटिंग में पास कर भैया डीएमसी से, डायरेक्टर यूएलबी से, सरकार से, जहाँ से भी हमें मदद लेनी पड़ी। तैबदारी की दुकानें हैं, रेलवे रोड की दुकानें हैं, और जितने भी और दुकानों का जो मुद्दा चल रहा है, सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा भी हम उस दुकानों को अपना नगर पालिका की तरफ से किराए को और नगर पालिका और पब्लिक के बीच में एक साइड अप करें भी, ठीक, जिससे लोग भी खुश हों, व्यापार भी ठीक चले। दूसरा, नगर पालिका का हमने डंप है, जो सफाई का सबसे बड़ी समस्या है जाखल में। पहले बल्ला रोड के पास, डीएवी स्कूल के पास गंदगी फैल गई, फिर उसके बाद कोर सेलर के पास, फिर एक मास्टर कॉलोनी से कल मैं वोट मांगने जा रहा था, वो पब्लिक ने आवाज़ उठाई है भी वहाँ पर भी एक बस धर्मशाला के पीछे कूड़ा फेंका जाता है। तो सबसे पहले हमने ये, देखो, ये हाउस की मीटिंग में डंप तो डाल बनाने का, नया प्रावधान लाने का तो एक डाला था, परंतु मुझे पूरी उम्मीद भी है और विश्वास भी है, अगर पब्लिक ने मुझे अध्यक्ष पद के रूप में जाखल की सेवा करने का मौका दिया, तो ये जो डंप है, हम जगह लेकर नगर पालिका प्रशासन के साथ मिलकर एक डंप बनाएंगे, ताकि जो जाखल का कूड़ा करकट है वो बाहर शहर से थोड़ा दूर चला जाए। विकास जी, अगला मुद्दा हमारा रहेगा शिक्षा, सुरक्षा के साथ साथ और शहर में जो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी तरफ आपका क्या कुछ ध्यान रहेगा? सुरक्षा की बात है जाखल में। देखो, मैं पहले भी, मेरे कई पत्रकार भाइयों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो सबसे बड़ी जो आज के टाइम में सुरक्षा की बात है, भैया चैन स्नैचिंग है, भैया रात को चोरियों का है, दिन में डकैतियों का है, ये सबसे बड़ा इसका कारण है नशा।
नशे के साथ हमने जाखल गांव की टीम के साथ, सरपंच के साथ और भी जो समाज सेवियों के साथ मिलकर इस मुहिम को चलाया हुआ है और नशे वाले जो काम करते हैं उसको पकड़वाने का भी हमारी टीम काम कर रही है। और बात रही सुरक्षा की, तो हमारा सबसे पहला यही रहेगा भी जाखल देखो जो स्टेशन पार और इधर मंडी 2 एरियो में बटा हुआ है जाखल को, 5 साढ़े 5 पार्ट उधर है, 8 इधर व्यापार बैंक सारा इधर, FCI सब कुछ इधर है। तो हमारी यही प्राथमिकता रहेगी भी सबसे पहले हाउस की मीटिंग में एक DGP हरियाणा, DMC DC फतेहाबाद, SP फतेहाबाद सबको, सरकार को जो भी आगे प्रतिनिधि हैं, सरकार का प्रतिनिधि चला रहे हैं, उनसे मिलकर एक चौकी की मांग की जाएगी ताकि ये जो डकैतियाँ, चोरियाँ और कुछ भी सुरक्षा का मामला है उस पर लगाम कसी जा सके। और इसके लिए हम अब की बार एक और है, अभी पहले कैमरों का पिछले प्लान में भी हमने ये हाउस की मीटिंग में डाला था प्रावधान, पर तो कुछ चंदे फंड के कारण ये काम रह गया था। ये भी हम करेंगे भी, ये चीज़ अब की बार हर चौक में, हर जहाँ पर मेन पॉइंट है व्यापार का, शहर से निकलने का, एंट्री का, बाहर जाने का, वहाँ पर कैमरे लगाए जाएंगे। शिक्षा और चिकित्सा को लेकर क्या इसकी आपका अहम कदम होगा इसको? देखो शिक्षा और चिकित्सा, देखो जिस शहर के, जिस देश के, जिस राज्य के बच्चे शिक्षित होंगे वो तो एक समृद्ध और अच्छा अपना शहर, राष्ट्र बनेगा ही, बन भी रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा क्या, जो ये मामला है ये हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। नगर पालिका के दिन तो देखो जो भी मामले हैं उसमें हम अपनी हेल्प करेंगे। अगर किसी प्रकार की शिक्षा में किसी बच्चे को दिक्कत आती है, कोई किसी की आवाज़ उठानी है, तो हम जो भी हमारे यहाँ के स्कूल के टीचर हैं, हेड मास्टर हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, हम उनसे मिलके जो भी हमारे से हेल्प लेंगे हम देने को तैयार रहेंगे। जाखल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी लंबे अरसे से चली आ रही है, उस बारे में आपका क्या कदम होगा? डॉक्टर वही डॉक्टर, ये जो मामला है ये तो देखो नगर पालिका तो एक आपका माध्यम है, जनता की आवाज़ है। हम तो कोई लेटर लिखकर या फिर SMO साहब से मिलकर या फिर हेल्थ मिनिस्टर से मिलकर ये मांग रख सकते हैं अभी जाखल में अच्छे डॉक्टरों की जो कमी है और स्टाफ की कमी है भी वो हमारे को दी जाए, ताकि देखो सबसे बड़ी समस्या ही जाखल में हेल्थ की है। क्योंकि आज की समय में किसी को दिक्कत हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, कोई शुगर बढ़ जाए, कोई भी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट डेट देके गरोहा या बाहर रेफर कर देते हैं। तो ये भी मांग हमारी रहेगी ताकि हमारे जाखल के लोग सुरक्षित रह सकें। 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं, इस दौरान आप मंडी वासियों से, इलाका वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो सारी जाखल मंडी के बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, मेरे युवा साथियों से और मेरे जो भी यहाँ के जितने भी जो भी पार्टी के, जिस मर्जी पार्टी के हमारे जो मेन सीनियर लीडर हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपना मादा रखते हैं जाखल को, जिन्होंने पहले भी विकास कार्य है, पूर्व सरपंच जो रहे हैं, जो यहाँ पर उन्होंने चेयरमैन रहे हैं, किसी भी पार्टी से, ये भाईचारे का चुनाव है। तो मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ये जाखल की जनता का चुनाव है, तो मुझे एक वोट देकर 2 मार्च को कामयाब करने की मैं अपील करना चाहूँगा। अगर आपको पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ना पड़े तो क्या आप उसके इच्छुक रहेंगे? पार्टी सिंबल का जो चुनाव का मामला है वो अभी तक किसी भी पार्टी ने क्लियर नहीं करा है भी कौन सी पार्टी किस सिंबल पे लड़ेगी, परंतु ये मैं भाईचारे का चुनाव मानकर चल रहा हूँ। बाकी जो हमारे शहर के सूझवान लोग, हमारे सीनियर लीडर जाखल के, जो भी सारी का पार्टियों के लोग जैसा मेरे को हुक्म करेंगे, मैं तो भाईचारे के चुनाव में लड़ने आया हूँ। धन्यवाद विकास जी, हम आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप आने वाले समय में विजयी होकर जाखल की कमान संभालेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।